उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में अमेरिकी लोगों से लोन के नाम पर ठगी करने वाले एक गैंग के 2 सदस्यों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। एक लैपटॉप बरामद हुआ है जिसमें कि 2 लाख अमेरिकी लोगों का डेटा बरामद हुआ है। इससे पहले काकदेव क्षेत्र में भी एक इसी तरह का गैंग पकड़ा गया था। बता दें कि नौबस्ता हसनपुरा का रहने वाला रवि शुक्ला और विशाल सेंगर को क्राइम ब्रांच की टीम ने फ्रॉड के लिए पकड़ा है। दोनों ही अमेरिकी लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। बीटी क्वीन के नाम से पेमेंट करते थे। पकड़े गए शातिर का एक साथी नोएडा से पूरा खेल करता था। फराटेदार अंग्रेजी अमेरिकी बोलकर अमेरिकी लोगों को फंसाते थे। एक ऐप क्वीन स्विच ऐप और वजीर ऐप के माध्यम से बीटी क्वीन की पेमेंट लेते थे। इसके साथ ही रे पेमेंट, एडवांस, जमीन दिलाने के नाम पर पेमेंट, कमीशन का इस तरह से हर पेमेंट लेते थे। कार्ड में जो गिफ्ट वाउचर के रूप में मिलते थे उसके माध्यम से पेमेंट करके लोगों से ठगी करते थे। ये थाना नौबस्ता में हंसपुरम एरिया में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था जो कि यूएस सिटीजन से होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। और जो यूएस सिटीजन्स होते थे लगभग इनके पास से हमें 2 लाख यूएस सिटीजन का डाटा मिला है जिससे ये ठगी करते थे। लोन के लिए जो कॉल करते थे ये वीओआईपी कॉल्स होती थी। इनके लिए नोएडा का कोई वेंडर था, उसके माध्यम से ये कॉल करते थे और इनके सिस्टम्स में और मोबाइल में वो ऐप्स भी मिली हैं जिससे वीओआईपी कॉल की जाती हैं। जो इनका पेमेंट का तरीका होता था वो 3 तरह से इनको पेमेंट्स मिलती थी। एक तो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में जो कि यूएस डॉलर्स में वहाँ का सिटीजन अमेजॉन, ईबे और अन्य कंपनियों के गिफ्ट कार्ड्स खरीद के इनको भेज देता था और उनको ये जो एनकैश करते थे ये वेंडर्स के माध्यम से करते थे। दूसरा जो पेमेंट का जो लेने का तरीका था वो वाया ट्रांसफ़र था, यूएस की किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के और किसी एजेंट के माध्यम से ये पैसा मंगवाते थे। तीसरा जो था ये बिटकॉइन में भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इनके मोबाइल में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स के लेने के लिए जो ऐप मिली हैं, एक उसमें वजीर एक्स और एक कॉइन स्विच ऐप है, वो भी इसमें मिली हैं जिसके माध्यम से ये पैसा लेते थे। इसमें जो कॉल सेंटर में जो काम कर रहे थे उसमें जो कॉल करने वाला होता है उसको एक रिटन स्क्रिप्ट इंग्लिश में दी जाती थी जिसको बार बार प्रैक्टिस करता था और यूएस एक्सेंट में ही वो बात करते थे। उसमें उस बंदे को ये चेजर कहते हैं। और उसके बाद जब लीड डेवलप हो जाती थी तो डिफरेंट पेमेंट के नाम पे जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस, फाइल क्लोजिंग फ़ीस, ईएमआई के एडवांस पेमेंट, इन नाम पे उनसे वो यूएस सिटीजन से पैसा लेते थे। एक यूएस सिटीजन से 500 से $2000 तक की ये पेमेंट लिया करते थे। कितने महीने से काम कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों को कितना ठग चुके, कितने लोगों को? देखिए अभी तक की जानकारी में इंटेरोगेशन में ये पता लगा है कि ये कॉल सेंटर 6 महीने से चल रहा था और डाटा इनके पास 2 लाख यूएस सिटीजन्स का मिला है। जो बिटकॉइन से पेमेंट्स हुई हैं वो लगभग 5 से 7 लाख रुपए की हुई हैं। बाकी इनके अकाउंट्स और जो स्विच इससे ट्रांसफ़र वाया ट्रांसफ़र जो करवाते थे और गिफ्ट कार्ड से, उन पेमेंट्स का भी हम पता कर रहे हैं। वो जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपसे शेयर करेंगे। दो बड़े गैंग पकड़े गए कानपुर से, पकड़ा गया तो दूसरा ही। तो क्या कानपुर अब एक साइबर क्राइम की हब बन गया क्या? मतलब अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिका की एजेंसी नहीं पकड़ पाई, यहाँ के इनकम टैक्स नहीं पकड़ पाया और पुलिस उन तक पहुँच गई। देखिए ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चला रहे हैं जिसमें अभी तक पहले काकादेव में पकड़ा गया था। उसी के बेसिस पे हमें जानकारी मिली कि कानपुर में अन्य ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के नाम पे चलाते हैं। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है और जो मेन टारगेट रहता है वो यूएस सिटीजन्स रहते हैं। तो क्या लगता है कि इनकम टैक्स अपने ऊपर नहीं दिखा पाते? इनकम टैक्स हर करेंसी या लेन देन पे विदेशी कंपनियों से लेन देन होता है उस पर नजर रखती है, तो माना जाए कि कुछ चूक हो रही है। देखिए इसमें जो पेमेंट का तरीका ये यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट एजेंट्स के माध्यम से यूज़ कर रहे थे और जिसके लिए उनको कमीशन देते थे। तो ये जो पेमेंट का तरीका है इसको लेयर करके ये रखते थे, तो इस वजह से उस चीज़ से बचे रहते थे। कस्टमर इंडिया से नहीं बाहर, इनके जो टारगेट था वो यूएस सिटीजन्स ही थे। कई आपने बताया कि जो लीड इनको मिलती थी उसको कई चरणों में कई किस्तों में ठगा जाता था। किस तरीके से इनको प्रोसेसिंग फीस, किस तरीके की फीस के द्वारा इनको ठगा जाता था? देखिए जैसे ही ये कस्टमर को कॉल करते थे और वो ये कहता था कि ठीक है मैं आपका जो पर्सनल लोन के लिए मैं रेडी हूँ, तो उसको ये कहते थे कि सर आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो मिनिमम $300 से $800 लगेगी। वो अकॉर्डिंग टू लोन अमाउंट होता था। उसके बाद जब फाइल कंप्लीट हो जाती थी उसको मेल पे ये एक फर्जी डॉक्यूमेंट भी भेजते थे कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। तो फिर फाइल क्लोजिंग फ़ीस के नाम पे 2% टोटल लोन का ये कमीशन लेते थे।
उसके बाद ये लोन इंश्योरेंस के नाम पे भी कुछ पैसा उनसे लेते थे। अगर किसी को शक हो जाता था और वो कहता था कि मुझे ये लोन नहीं लेना, मैं कैंसिल करवा रहा हूँ, तो उससे ये कैंसिलेशन फ़ीस भी $700 से $800 डॉलर्स में वो चार्ज करते थे। सर ये लोन के नाम पे क्या सर क्या इनकम टैक्स को या इलेक्ट्रिक दूतावास को यहाँ उनकी कंपनी सब करने जा रहे हैं? देखिए, जो यूएस सिटीजन्स जिनका डाटा हमें मिला है और जो इनके ठगी का शिकार हुए हैं, उनसे हम मेल करके क्राइम ब्रांच टीम उनसे संपर्क करेगी। दूसरा, जो इनके नोएडा में बैठे हुए वेंडर्स हैं, जो इनके डॉलर्स को कन्वर्ट करवा के इंडियन रुपीज़ में देते हैं, चाहे वो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में हो या किसी अकाउंट के माध्यम से, उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर ये लोन के नाम पे लोगों को ठगते थे, तो किस कंपनी का एम्प्लॉय बताते करने, किसी बैंक का? देखिए, यूएस में जितनी भी लोन से रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको ही ये नाम लेते थे और उन्हीं के ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। देखिए, अभी तक की जानकारी में ये एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर रन कर रहे थे। इनके वेंडर्स और कुछ गाइड करने वाले नोएडा और दिल्ली में भी बेस्ड हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको जब पकड़ेंगे तो ये जो अन्य माध्यम जो यूएस से कनेक्शन और कैसे ये डाटा लेते थे, वो सारा हमें बाद में पता चलेगा। नहीं, देखिए, ये जो कॉल हो रही थी ये VoIP के माध्यम से हो रही थी और इसका जो IP एड्रेस बेस्ड कॉल होती है, तो ये फैसिलिटी जो दी जा रही थी, एक नोएडा में इनका वेंडर था, वो इनको ये फैसिलिटी दे रहा था। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, ये पहले भी कॉल सेंटर्स में काम कर चुके हैं और इनको ये आइडिया था कि जैसे यूएस सिटीजन्स को अगर कॉल करना है तो एक प्रॉपर एक्सेंट में बात करना है, और उसी की ये स्क्रिप्ट तैयार करते थे। और जो लड़के आते थे उनको एम्प्लॉय करते थे, उनको कॉल सेंटर के नाम पे एम्प्लॉय करते थे और उनको ये स्क्रिप्ट दे के बाद में ट्रेन भी करवाते थे। देखिए, ये पहले कॉल सेंटर में काम कर चुके हैं, उससे इनको क्योंकि वो जेन्युइन कॉल सेंटर्स में इन्होंने पहले काम किया, वहाँ से इनको ये आइडिया हो गया कि एक कस्टमर से कैसे बात की जाती है और उनको अगर हम मिसयूज़ करना चाहें तो कैसे ठग सकते हैं, तो ये वहाँ से इन्होंने ये तरीका सीखा। कानपुर में पहले ATM फ्रॉड का मामले सामने आते थे, यहाँ पे लोग दूसरी जगह जाकर के ATM फ्रॉड करते थे, तरीके से क्लासेस चलती थी यहाँ पर। अब इसके बाद लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि ये कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी कर रहे हैं। इन लोगों को नजर रखी जा रही है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, काकादेव में कॉल सेंटर मिला तो उसके बाद से हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ पे कॉल सेंटर्स ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं और जितने भी कॉल सेंटर्स हैं ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं, उस पर लगातार क्राइम ब्रांच और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। अरे इसका मार्क्स हटाओ। क्यों अमेरिका को टारगेट कैसे बना लिया? इंडिया में लोग नहीं थे क्या? समझदार हैं। फंसता नहीं था। और तुम्हें भी अमेरिका कहते नहीं? अच्छा, सब सरल लिहाज है, हम लोग नहीं करते थे। दिल्ली में एक बंदा रहता था, उसने हम लोगों से करवाया, हम लोग को इस बारे में पता भी नहीं था। तो अफसोस है, बहुत ज़्यादा है अफसोस इस चीज़ का, पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हैं तो। पैसे के लालच में फंस गया क्या? कोरोना के चक्कर में जो मतलब काम धंधे बंद। एक मिनट, चलो ठीक, कोरोना के चक्कर में जो काम धंधा बंद हुआ उसी से। हम लोग तो 3 साल से कर रहे हैं, हम 4 साल से कर रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं था, नहीं तो हम क्यों कर रहे हैं। एक मिनट